हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के सवाल को देखेंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, लिखा गया है दर्जी क्या बनाता है? पोशाक। तो बढ़ई क्या बनाएगा? चमड़ा, लकड़ी, फर्नीचर, कपड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्नीचर। बढ़ई क्या बनाता है? फर्नीचर बनाता है। दूसरा सवाल आपका कैलेंडर का है। कहा गया है 15 सितंबर 2000 शुक्रवार है। तो 15 सितंबर 2001 क्या होगा? कह सकते हैं कि एक वर्ष का अंतर दिया गया है। तो कभी भी एक वर्ष का अंतर दिया रहे तो आपको क्या करना है? एक जोड़ना है। कब? जनरल ईयर में। दो कब जोड़ना है? लीप ईयर में। लीप ईयर कौन होता है? वैसा ईयर जो 4 से क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, लेकिन उसमें फरवरी आना चाहिए। तो 2000 लीप ईयर है, लेकिन ये कब दो जुड़ता? जब फरवरी इसमें आता तब। हम बात कर रहे हैं सितंबर का, तो फरवरी ऑलरेडी निकल चुका है। तो सितंबर से अगर हम सितंबर जा रहे हैं, लीप ईयर है, तो किसमें केवल क्या जुटेगा? एक जुटेगा। तो यहाँ फ्राइडे था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। अगला सवाल ब्लड रिलेशन का है। कहा गया है सी माता है किसका? ए और बी का। तो चलिए, मैंने बताया था पेरेंट्स के ऊपर रखना है, खुद को यहाँ रखना और चाइल्ड के लिए यहाँ। तो सी माता है। और माता का जेंडर के लिए आपको मैंने बताया था, अगर कोई फीमेल जेंडर का हो तो उसको सर्कल से कर दीजिए, और मेल हो तो रेक्टेंगल से करेंगे। अब माता किसका है? ए और बी का, लेकिन ए बी का जेंडर मुझे पता नहीं है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे? ए और बी। आगे लिखा हुआ डी पति है बी का। तो डी पति है बी का, तो बी क्या हो जाएगा? पत्नी। और डी क्या हो जाएगा? पुरुष। और इन दोनों में भी क्या हो गया? पति पत्नी का रिलेशन। सवाल पूछ रहा है सी कौन है किसका? डी का। तो बी हो गई पत्नी और ये इसकी माँ, तो इससे इसका रिलेशन किस चीज का हो जाएगा? सास का। अगला सवाल कहा गया है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा कि बा किसके लिए आ गया? महिला के लिए। मेरे पिता का। तो साइमन के पिता एकमात्र बहन, साइमन के पिता का बहन साइमन का हो जाएगा सिस्टर। अब सिस्टर की पुत्री है, कौन? ये पुत्री है। तो साइमन और ये कौन हो जाएगा इससे रिलेशन? तो महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो जिसमें से लिखा रहता है उससे नहीं पूछा जाता है, उस महिला के बारे में पूछा गया है। तो महिला क्या हो जाएगी? उसकी फुफेरी बहन। अगला सवाल रेल का कोडिंग दिया हुआ है, टेप का कोडिंग दिया हुआ है। आपसे पूछा गया पेयर का कोडिंग क्या होगा? पहला लेटर है पी जो टेप में दिख रहा है, तीसरा लेटर, तो ये तीसरा लेटर क्या हो गया? 4। फिर ए है जो रेल में दिख रहा है, दूसरा लेटर 7, 7 हो जाएगा। फिर आई है जो रेल में दिख रहा है, तीसरा लेटर यानी 9, तो 9। और बस आपको आंसर यहीं तक आ चुका है। अगर कहा गया 30 छात्रों के कतार में अंजुम जो है क्रम से 13वां है, तो चलिए आगे से 13वां पोजीशन है किसका? अंजुम का। तो कहा गया है टोटल कितना है? 30। अब इसमें से कहा गया अंत से उसका क्रमांक क्या होगा? तो अगर हम कहें 30 में से 13 को घटा दें तो आंसर आएगा 17। लेकिन 17 कहाँ हो जाएगा? इधर से यहाँ तक, और हमें यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक जोड़ना पड़ेगा, तब हम अंजुम तक पहुँच सकते हैं। तो इसको क्या करिएगा? आंसर हो जाएंगे 18। अगर किसी का लेफ्ट दिया रहे या राइट से दिया रहे और निकालना रहे तो क्या करिएगा? लेफ्ट या राइट कुछ भी लिख सकते हैं, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। इस कॉन्सेप्ट पे आपको चलना है। जिसका रहेगा, अगर लेफ्ट दिया है तो टोटल में से राइट को घटा कर एक जोड़ दीजिए, राइट दिया रहेगा तो लेफ्ट से कर दीजिएगा। अगला सवाल है कि एक मैदान है, उसमें बत्तख है और बकरे हैं। अब इनके सिरों की संख्या 77 है। तो इतना पहले समझिए कि सिर जितना भी बत्तख हो या बकरे हो, सिर तो सबका एक ही होता है। फिर कहा गया उनके पैरों की संख्या 224 है, लेकिन पैर दोनों के अलग अलग हैं। बत्तख का होता है 2 और बकरे का होगा 4। तो पूछा गया है बत्तख कितनी संख्या में? कि अगर बत्तख पूछा गया है तो सबको हम बकरा मानेंगे। तो अगर मान लीजिए मैदान में अगर जितने भी जानवर होंगे टोटल का सिर 77 है, तो अगर सब मान लीजिए कि सब बकरे होंगे तो कितना पैर होता? तो हम इसको 4 से गुना करेंगे, चूँकि बकरे का पैर कितना होता है? 4। इसको निकालिए, 7 चौका 28 और 7 चौका 28 और 2 30। लेकिन आपका किताब क्या कह रहा है? 224। तो हम 224 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 4, 8। अब बताइए कि हमें बत्तख और बकरे के पैर में कितना का अंतर होता है? 2 का। तो इससे इसको काट दीजिए,
4 और 2, आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है आशावादी निराशावादी। इसके कंटेक्स्ट में आप यहाँ पे सोचो क्या हो सकता है। आशावादी को हमने क्या कर दिया, निराशावादी। तब प्रसन्न का क्या सोच सकते हो, ये आपको सोचना है। तो आइए, प्रसन्न के लिए नग्न किसको कहते हैं, कम को बोला जाता है, बहुत कम जहाँ होता है। स्वार्थी सेल्फिश को कहा जाता है, निकृष्ट बोला जाता है खराब को, बैड को। और उदास किसको कहा जाता है, प्रसन्न का उल्टा क्या हो जाएगा, उदास। अगला सवाल है 45 81 से जिस तरीके से रिलेटेड है, तो इसको देखकर एक दिमाग में आ रहा है 5 4 9, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है 81। तो उसी प्रकार 6 और 7 क्या हो जाएगा 13। तो 13 का स्क्वायर कर देंगे तो 169 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएंगे डी। अगला सवाल है ऑड को छांटना है आपको। तो कहा गया पहला स्पीड पोस्ट है, दूसरा लेटर है, तीसरा मनी ऑर्डर है, चौथा एसएमएस है। तो स्पीड पोस्ट, लेटर और मनी ऑर्डर ये सारे क्या है, हार्ड कॉपी के सेंस में आ जाएंगे। हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी क्या होता है, जिसको आप छू सकते हो, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म होता है। एसएमएस जो होगा ये सॉफ्ट कॉपी के अंतर्गत आएगा, सॉफ्ट कॉपी। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।